बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, चाय कहवा या हो दूध पीना, खीर या खाना हो हलवा, चीनी कम कर ले, आवाम से मिठास का जरिया दूर से दूर। फैसलाबाद में चीनी की कीमतें बेलगाम, सरकारी सतह पर कीमत 89 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ओपन मार्केट में चीनी कहीं 115 कहीं 120 रुपए में बेची जाने लगी। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर फट पड़े, बोले इंतजामिया की चीनी की कीमतों पर चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही। आपको महंगाई की सूरत हाल के हवाले से आगाह करते चलें कि आवाम से मिठास का जरिया दूर से दूर तर होने लगा। फैसलाबाद में चीनी की कीमतें बेलगाम हो गई। सरकारी सतह पर कीमत 89 रुपए मुकर्रर। ओपन मार्केट में चीनी कहीं 115 कहीं 120 रुपए में बेची जाने लगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शिराज पर से। जी शिराज, बताएगा। फैसलाबाद के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से चीनी का फ़ी किलो रेट जो है वो 89 रुपये फ़ी किलो जो है वो तय किया गया है, मुकर्रर किया गया है। और दुकानदारों को और मार्ट्स के ऊपर, सुपर स्टोर्स को पाबंद किया गया है 89 रुपये फ़ी किलो में चीनी फ़रोख्त करें। लेकिन इसके साथ साथ अगर रियलिटी ऑन ग्राउंड देखी जाए तो चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त 110 रुपये जहाँ मिल रही है, वहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है। और जो मनमानी कीमतें हैं वो दुकानदार इस वक्त वसूल करते दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर चीनी 115 रुपये और कहीं गली मोहल्लों के अंदर 120 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त की जा रही है। महंगाई का ये तूफ़ान है जिस पर प्राइस को कंट्रोल कमेटियाँ नज़र नहीं आती, कोई मजिस्ट्रेट निज़ाम नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से इसका खुमियाजा जो है वो आवाम भुगत रही है। शहरियों की जानिब से इस वक्त हुकूमत से अपील की जा रही है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेटी निज़ाम जो है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या खरीदने आए थे? सर चीनी के पता करने आया हूँ। चीनी मिली आपको? जी नहीं, चीनी नहीं मिली। स्टोर से कहीं पे भी चीनी नहीं मिल रही। अब दुकान पे बात की जाए तो वहाँ पे है ना 15 रुपये 115 रुपये केजी दे रहे हैं, वो भी कहले के मिनते करने की। अच्छा, वो मतलब 1-2 किलो से ज़्यादा देते भी नहीं? नहीं, ब्लैक में बेच रहे हैं, फिर इसलिए 1 किलो या 2 किलो, इससे ऊपर नहीं दे रहे। महंगाई के बारे से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चीज़ें जो महंगी है वो मिलती भी नहीं है स्टोर्स के ऊपर। जी महंगाई तो जैसे यानी कि ख्वाब दिखाए गए थे वो मुकम्मल नहीं हुए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आवाम जो सी है वो महंगाई में पिसती चली जा रही है। ठीक है ना, गरीब आवाम जो है महंगाई में पिसती चली जा रही है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? चीनी की कीमत जो है 89 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर की है, स्टोर्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर 115 रुपये 120 रुपये में चीनी फ़रोख्त की जा रही है, क्या कहेंगे? जी यही है कि चीनी मैं भी अभी चीनी लेने आया हूँ और वो भी चीनी वो कह रहे हैं कि नहीं है, और अगर मिलती भी है तो 1 किलो वो भी 120 125 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है। और हुकूमत को चाहिए कि जो ये माफिया इसके ऊपर हाथ डाले, इनको पकड़े, जो बड़े अपना स्टोर्स हैं इनको पकड़ें और ये छोटी दुकानों के ऊपर ना आएँ, जो ये पकड़ते हैं छोटी दुकानों को, बड़ी दुकानों को पकड़ें। तो यही हुकूमत को चाहिए कि एक्शन लें। बड़ी दुकानों के ऊपर जो है वो छापे मारे जाएं। इस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां शहर के अंदर नहीं दिखाई देती हैं कि जो गश्त करती नज़र आ रही हूँ, दुकानों के ऊपर विजिट करते नज़र आ रही हूँ कि यहाँ पर दुकानों के ऊपर रेट्स क्या हैं। पहले एक सिस्टम था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां थी, बाकायदा तौर पर ताजरों को बुलाया जाता था, आड़तियों को बुलाया जाता था, उनके साथ मीटिंग्स की जाती थी। लेकिन इस वक्त जो है वो पिछले 1 से 2 महीने से महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और इस वक्त कोई भी मजिस्ट्रेटी निज़ाम या प्राइस कंट्रोल कमेटियां नज़र नहीं आ रही शहर में जो कि कीमतों को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा शिराज, ये भी बताएगा इंतजामिया इस हवाले से चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रही? देखिए, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले जो है यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी। उसके बाद देखा गया कि मार्केट कमेटी एक रेट निकालती है, वो रेट सिर्फ जो रेट लिस्ट होती है उसके ऊपर रेट और होता है, दुकानों के ऊपर रेट और होता है। जिसमें सब्जियों के हवाले से बात करें, अगर सब्जियों का रेट कुछ और होता है रेट लिस्ट के ऊपर, लेकिन अगर दुकान के ऊपर जाएं तो वही आलू जो रेट लिस्ट के ऊपर 12 रुपये फ़ी किलो लिखा हुआ है। ठीक है शिराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। घी 324 रुपए फ़ी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहरी परेशान, जाए तो जाए कहाँ? इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, बताएगा शहरी क्या कहते हैं?
वैसे अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहरी परेशान है, आपको इस खबर से आगाह करें। घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शहरी परेशान है। कभी चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी घी की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। शहरी इस वजह से खासे परेशान दिखाई देते हैं। घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, फैसलाबाद में घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। फैसलाबाद में घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। घी की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगी। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। फैसलाबाद में घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद में घी की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगी। फैसलाबाद में घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। फैसलाबाद में घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। घी की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगी। आपको इस खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फैसलाबाद में घी की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी है, शहरी परेशान हैं। आपको इस खबर से आगाह करेंगे, फैसलाबाद में घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली। फैसलाबाद में घी 324 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। दूसरी जानिब झंग इंतजामिया शहरियों को सस्ती चीनी फराहम करने में नाकाम हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद चीनी को शहरियों ने गैर मयारी करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से, जो बताएगा। जी बिल्कुल, झंग इंतजामिया चीनी की कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और ये वजह है कि झंग में भी चीनी 115 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहर में चीनी 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जबकि जितने मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर 115 रुपए किलो में चीनी फरोख्त हो रही है और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि आए रोज़ अशियाए ख़ुर्द उसकी कीमतों में इजाफे से पहले ही परेशान है और अब चीनी की कीमत में जो इजाफा हुआ है इससे उनकी मुश्किलात भी मज़ीद बढ़ गई हैं। इस हवाले से ख़रीदार कहते क्या हैं, उनसे बात भी करते जाते हैं। आप बताइएगा, आप आए हैं, चीनी कितनी खरीदी है, चीनी की कीमत फिर बढ़ गई है, क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। यहाँ 110 रुपये, अगर महल्ले में जाऊँ वहाँ से 115 120 रुपये फरोख्त हो रही है। दिन ब दिन दालें सब्जी हर चीज़ महंगी पे महंगी होती जा रही है। हम कहाँ जाए गरीब आदमी? रोजाना कभी बिजली पे, कभी किसी दालों पे, कभी सब्जी पे, हर चीज़ पे कीमत बढ़ रही है। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे मांगे? जी बिल्कुल, शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि चीनी की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है इससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। दुकानदारों का क्या कहना है, उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा कि अभी जो आपको एक्स मिल रेट है वो कितने का मिल रहा है और जो खरीदार आ रहे हैं क्या कहना है उनका? आपकी सेल भी कम हुई है? सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। चीनी फ़िलहाल एक्स मिल 10,300 रुपये चल रही है और घी पर भी इजाफा हुआ है और मज़ीद कल भी घी पर इजाफा हुआ है। हुकूमत दावा कर रही है कि घी पर हम रेट कम कर रहे हैं 50 रुपये किलो तक, बल्कि 50 रुपये फी टीन कल फिर बढ़ गया है घी का। इसी तरह चीनी पर वो इनके वादे हैं और दावे हैं, आवाम को झूठी तसली हैं, पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी जो घी क्या रुपये किलो है, कितना रेट बढ़ गया उसके अंदर? घी पर कल 50 रुपये पर टीन बढ़ा है। अभी कितने का किलो पड़ जाएगा? अब तकरीबन 310 रुपये रेट है आम घी का। जो कश्मीर घी है 316 रुपये रेट है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का ये कहना है कि घी की जो कीमत है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, चीनी की कीमत है वो बढ़ रही है, इससे बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का ये कहना है कि चीनी की जो सेल है उसमें वाजिया कमी हुई है। महंगाई पर शहरी परेशान है। झंग से मुबशिर हसन नकवी हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब हम रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में चीनी 115 और घी 350 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा।
अगर महंगाई की बात की जाए तो फैसलाबाद डिवीज़न शहर के बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्नौट में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। घी, कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर हो गई हैं। गुरबाज जो थे उनका तो सत्यानाश हुकूमत ने किया था, उसके बाद अब जो मुतवस्सित तबका है वो भी परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है और उनका कहना है कि उनके चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ गए हैं। शहरी परेशान है और उनका कहना है कि अब गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है। उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, चीनी और घी की क्या कीमतें हैं? चीनी जी तकरीबन 115 रुपये 20 रुपये तक बिक रही है और आटा जो है वो 26-27 रुपये बिक रहा है 20 किलो के मन का हिसाब किताब है। और जो है ना गोश्त वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मुर्गी का गोश्त 350 रुपये, बड़ा गोश्त 600 650 मर्जी का रेट लगा रहे हैं। ये हुकूमत बिल्कुल नाअहल हुकूमत है, इसको पता ही नहीं है हुकूमत का। इससे बेहतर है कि किसी आम आदमी को हुकूमत पे खड़ा कर दिया जाए तो फिर वो बेहतर कर सकता है इनसे। चीनी बहुत ज़्यादा रेट वध गए, चीनी का घ्यो का बहुत ज़्यादा रेट ਵਧਿਆ है। गरीब बंदा जो बहुत ज़्यादा परेशान है इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲकुल महंगाई हाँ ਨਾਲ। जी, चीनी और घी किस रेट पे मिल रहा है? बहुत महंगी है जी, चीनी भी बड़ी महंगी है तो घ्यो भी बड़ा महंगा है। गरीब बंदा ले ही नहीं सकता, बहुत मजबूर है। दुकान ते आ गए, दुकानदार भी बड़े मजबूर हैं, गाहक लैन वाले भी बड़े मजबूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब रुख करेंगे फैसलाबाद का। तो फैसलाबाद में भी घी की कीमतों ने ट्रिपल सेंचुरी अबूर कर ली है। इसी हवाले चिन्नौट में चीनी 115 और घी 350 रुपए किलो से भी तजावुज कर गया। महंगाई से मुतवस्सित तबका शदीद कर्ब में मुब्तला है। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से अवाम का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। घी, चीनी, आटा, ये हर चीज़ गरीब आदमी की सकत से बाहर हो चुकी है। लेना तो दरकिनार, मेरा ख्याल है कि देखना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी गरीब तबका जितना भी वो पिस रहा हुआ, हुकूमत इस टाइम गरीब नु मार रही है। कहाँ चीनी 60 रुपए की थी, अब 120 की हो गई है। घी 140-50 का 160 तक का था, अब 300 तो 62 रुपए 65 रुपए हो गया। तब्दीली को कोई नाम ही नहीं है। गरीब आवाम मर रही है, भूख से मर रही है। महंगाई है वो ऊपर जा रही है। 350 घी है, 115 रुपए चीनी है। गरीब आदमी करे तो क्या करे। अहमदपुर सयाल के इलाके हसुबलेल में यूटिलिटी स्टोर अमला मुबैना तौर पर चीनी ब्लैक करने लगा। अमला 5 किलो के बंद पैकेट से चीनी निकालकर सेल करने लगे। वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। शहरियों का मज़कूरा यूटिलिटी स्टोर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें कि अहमदपुर सयाल के इलाके हसुबलेल में यूटिलिटी स्टोर अमला मुबैना तौर पर चीनी ब्लैक करने लगा। अमला 5 किलो के बंद पैकेट से चीनी निकालकर सेल करने लगे। वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। शहरियों का मज़कूरा यूटिलिटी स्टोर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। आपको इस खबर से आगाह करें कि अहमदपुर सयाल के इलाके हसुबलेल में यूटिलिटी स्टोर अमला मुबैना तौर पर चीनी ब्लैक करने लगा। अमला 5 किलो के बंद पैकेट से चीनी निकालकर सेल करने लगे। वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। शहरियों का मज़कूरा यूटिलिटी स्टोर अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। अहमदपुर सयाल में हसुबलेल में यूटिलिटी स्टोर अमला चीनी ब्लैक करने लगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अम्मार यासिर से। जी अम्मार, बताएगा। जी बिल्कुल, ये अहमदपुर सयाल का इलाका है हसुबलेल, जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया जो है वो चीनी ब्लैक करने लगी है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया 5 किलो के जो पैकेट चीनी के आते हैं उनमें से चीनी निकाल कर गटुओं में पैक कर मुख्तलिफ दुकानों में जो है वो फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी फुटेज जो है वो सिटी 41 को मसूल हुई है। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया जो है वो पैकेट्स में से चीनी निकाल कर गटुओं में डाल रही है। गटुओं के बाद वो रिक्शे पर लोड कर मकामी दुकानदारों को फरोख्त करते हैं, जिस पर मकामी शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर से चीनी ना मिलने की मुतअद्दिद बार पहले भी जो है शिकायत करते हुए नजर आए हैं और अब भी जो है शिकायत कर चुके हैं। लेकिन ताहाल जो है वो यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया मज़कूरा यूटिलिटी स्टोर अमला के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सका। तो शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया जो है वो हुकूमत की जानिब से मिलने वाली सब्सिडी पर मिलने वाली जो चीनी है तो उसका जो है वो तरसील का अमल बेहतर बनाए, ताकि शहरियों को जो है वो मज़कूरा यूटिलिटी स्टोर से चीनी की फराहमी जो है वो मुमकिन हो सके और जो है उन्हें सब्सिडी वाली चीनी जो है यहाँ से फराहम हो सके। जी, तरसील का अमल बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
आपको बताते चले, अहमदपुर सयाल के इलाके हसो बलेल में यूटिलिटी स्टोर अमला मुबैना तौर पर चीनी ब्लैक करने लगा। अमला 5 किलो के बंद पैकेट से चीनी निकालकर सेल करने लगे। वीडियो सिटी 41 ने हासिल कर ली। इतने बड़े बड़े घर कैसे बनाए, पैसा कहां से आया? लग्जरी गाड़ियां, बड़े बैंक ट्रांजैक्शन, शाहाना जिंदगी, फिर भी टैक्स चोरी। 2 केनाल से बड़े 1200 घर। फैसलाबाद एफबीआर के रडार पर। एफबीआर फैसलाबाद ने 12,000 अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया। तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बैंक ट्रांजैक्शन, शाहाना जिंदगी, फिर भी टैक्स चोरी। 2 केनाल से बड़े 1200 घर। फैसलाबाद एफबीआर के रडार पर। एफबीआर फैसलाबाद ने 12,000 अफराद का डेटा इकट्ठा कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताएगा। जी, फैसलाबाद में 2 केनाल से बड़े बड़े शाहाना घरों के ऐसे मालिकान जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे, करोड़ों रुपए के घरों के मालिकान थे, मगर वो फूटी कौड़ी भी कौमी खजाने में जमा नहीं करवाते थे। ऐसे 1200 अफराद जो हैं वो एफबीआर के रडार पर आए हैं और उनको फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से नोटिस भिजवा दिए गए हैं। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ऐसा कोई भी शख्स जो कि 10 मरले से बड़े घर में रहता है तो उसके लिए टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होना और टैक्स अदा करना ज़रूरी है। मगर ये 1200 अफराद 2 केनाल से बड़े घरों में रह रहे थे और बड़े बड़े महल्लात में ये रह रहे थे, मगर इसके बावजूद इनकी जानिब से टैक्स जमा नहीं करवाया जा रहा था, जिस पर इन तमाम अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये गैर रजिस्टर्ड थे। इसी तरह एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से भी फैसलाबाद के 12,000 ऐसे अफराद का डाटा फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को भिजवाया गया है जिन्होंने या तो बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस की या वो लग्जरी गाड़ियों यानी कि 16 सीसी और इससे बड़ी गाड़ियों के मालिकान थे या फिर बड़े घरों के मालिकान थे। तो इस पर भी 12,000 ऐसे अफराद का डाटा फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर को एफबीआर हेडक्वार्टर ने भिजवाया है और फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक इन तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं और उन्हें अहकाम जारी किए गए हैं कि वो फौरी तौर पर टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हों और अपना टैक्स अदा करके अपना जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट भी खराब हो गई। हादसात का शिकार मरीज को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली मुश्किल मरहला बन गया। तीमारदार भी अपने प्यारों के लिए परेशान, लिफ्ट ठीक करने का मुतालबा कर दिया। आपको इस खबर से आगाह करते चले, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद में इमरजेंसी वार्ड की वाहिद लिफ्ट भी खराब हो गई। हादसात का शिकार मरीज को दूसरी और तीसरी मंजिल पर मुंतकिली मुश्किल मरहला बन गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताएगा। डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी वार्ड में वाहिद लिफ्ट लगाई गई है जो कि इस वक्त ख़राब है और मरीजों को जो है वो मुश्किलात का सामना है और रैब के जरिए जो है मरीजों को दूसरी तीसरी मंजिल पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ तीमारदार बल्कि मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। जी, किधर से आए, क्या कहेंगे? ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा था, ये लिफ्ट नहीं चल रही है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमें ऊपर ले जाने में मरीज़ को। प्लीज़ इनके रिक्वेस्ट है कि वो लिफ्ट को चालू करें। लिफ्ट को जो है चालू किया जाए ताकि जो मरीज़ आ रहे हैं उन्हें बआसानी जो है लिफ्ट के ज़रिए जो है मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि मरीज़ों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि इसका टेंडर जो है कर दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द जो लिफ्ट है ये ठीक हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इसहाक का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। का जो है सेंसर उसका प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, विद इन डे और सो वो आ जाएगा आज। इन द मीनवाइल जो है 20 तारीख से हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है सिग्मा को, तो वो इसे रन करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया है। चिन्योट के सबसे बड़े अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन नायाब हो गए। कैल्शियम की कमी के मरीज डीएचक्यू अस्पताल में मुश्किलात से दो चार। आला हुकाम और अस्पताल इंतजामिया से इंजेक्शन मुहैया करने की अपील कर दी है। आपको इस खबर से आगाह करें कि चिन्योट के सबसे बड़े अस्पताल में विटामिन D3 इंजेक्शन नायाब हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में और यहाँ पर
कैल्शियम की कमी को पूरा करने और खून की कमी को पूरा करने वाला इंजेक्शन D3 एक माह से नायाब हो चुका है, जिसके बायस मरीज यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से रिकमेंड तो किया जाता है, लेकिन जब डिस्पेंसरी का रुख करते हैं तो लंबी लाइनों के लगने के बाद उनको यही कहा जाता है कि ये इंजेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, जिसके बायस मरीज शदीद परेशान है। मेरा कैमरामैन अली साहब आपको दिखा भी सके तो मरीज यहाँ पर उनका खासा रश लगा हुआ है डिस्पेंसरी में, और यहाँ पर D3 इंजेक्शन नायाब हो चुका है। हमारे साथ मरीज यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। बच्चन बताइएगा कि इंजेक्शन D3 जो है वो नायाब हो चुका है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको मायूसी से वापस लौटना पड़ता है। क्या कहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? जी बिल्कुल, D3 इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए ताकि आवाम को रही पर सहूलत फराम हो सके। मेरा भी 1.5 मंथ एक्सीडेंट हुआ है, साइड मारी गिरी है तो बाइक पे, तो इधर D3 जो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए। हम वज़ीर पंजाब से अपील करते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन पर फोकस करे। बिल्कुल, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट जो कि जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर इंजेक्शन D3 नायाब हो चुका है। भजन आप देखिएगा कि इंजेक्शन D3 नायाब हो चुका है, जिसके बायस खून की कमी और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए तमाम तर जो इकदाम है वो नहीं हो रहे। क्या कहते हैं? जी मैं DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਚਨਿਓਟ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਵਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ D3 ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਦਵਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਮਰਤਬਾ ਆਇਆ ਤੇ ਟੀਕਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ। इंजेक्शन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन में जिला झंग कोरोना वैक्सीन लगाने की दौड़ में आगे निकल गया। जिला झंग पहली दौड़ लगाने में अपने कुल टारगेट के निस्फ के करीब पहुंच गया। महकमा सेहत का आइंदा हफ्ते मजीद 50,000 अफराद को वैक्सीन लगाकर निस्फ टारगेट हासिल करने का प्लान कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बताइएगा। जी, ज़िला झंग की अगर हम बात करते हैं तो ज़िला झंग फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे बाजी लेता हुआ दिखाई देता है अपनी कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ज़िला झंग को कुल 17 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का जो हदफ है वो दिया गया था, जिसको पूरा करते हुए इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो महकमा सेहत ने 8,593 अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगा दी है, और महकमा सेहत की जानिब से आइंदा हफ्ता जो है इस हवाले से फाइनल किया गया है कि उसके अंदर अपना जो निस्फ टारगेट है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कितने लोगों ने दोनों डोजेज लगवा ली हैं तो वो 4 लाख से ज़्यादा उनकी गिनती बनती है, जबकि वो तमाम लोग जिन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ एक डोज लगवाई है उनकी तादाद 8 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। जबकि महकमा सेहत की अगर हम बात करते हैं तो महकमा सेहत एक दिन में 9,000 से ज़्यादा अफराद को जो वैक्सीनेशन लगा रहा है, और उसके 15 जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं इस हवाले से काम कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ टीमें भी घर घर जाके शहरियों को वैक्सीनेट करती हुई दिखाई देती हैं। जबकि अगर हम गुज़िश्ता हफ्ते की बात करते हैं तो गुज़िश्ता हफ्ते महकमा सेहत की जो एक एवरेज थी वो 15,000 से ज़्यादा उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का जो टारगेट है वो फिक्स किया हुआ था और लगाई जा रही थी, लेकिन इस हफ्ते के अंदर हमें काफ़ी हद तक जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में NCOC की हिदायत पर अमल करवाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जुम्मे की नमाज में वैक्सीनेशन करवाने और 1 अक्टूबर से मजीद सख्तियां आयद करने के हवाले से भी फैसला किया गया है। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि झंग में NCOC की हिदायत पर अमल करवाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें जुम्मे की नमाज में वैक्सीनेशन करवाने और 1 अक्टूबर से मजीद सख्तियां आयद करने के हवाले से भी फैसला किया गया है। के डॉलर की ऊंची उड़ान न रुकी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 169.03 रुपए बढ़कर 169.20 रुपए पर पहुंच गया। आपको इस खबर से आगाह करते चले, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 169.03 रुपए से बढ़कर 169.20 रुपए पर पहुंच गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले कि डॉलर की उड़ान ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 169.03 रुपए से बढ़कर 169.20 रुपए पर पहुंच गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में
डॉलर 169.03 रुपए से बढ़कर 169.20 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 169.03 रुपए से बढ़कर 169.20 रुपए पर पहुंच गया। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे, इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। चिन्योट में सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मैच देखने पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से, जो बताएगा। सेंट्रल पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का आज चिन्योट में फाइनल मैच खेला जा रहा है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज में चिनाब नगर हाई स्कूल की और लिंगराना हाई स्कूल की टीमें इस वक्त क्रिकेट मैच खेल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सैयद मसूद नुमान और CEO एजुकेशन अथॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते हैं। सर, आपने इफ्तिताही तकरीब भी देखी और आज आप फाइनल भी देख रहे हैं, किस तरह का टैलेंट सामने आया है अब तक? देखें जी, 8 टीमें थी टोटल इस टूर्नामेंट में। चिन्योट से भरपूर मुकाबला हुआ, सब टीमों ने बहुत फाइट की और फाइनली ये 2 बेस्ट टीम जो थी दोनों पूल से ये फाइनल के लिए क्वालिफाई की हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट का भी और PCB का भी, और इससे इन्हें ग्रास रूट लेवल से जो है वो टैलेंट मिलेगा। और आज के फाइनल की जो टीम होगी, जो जीतेगी आज, वो इंशाल्लाह फिर डिवीजन लेवल पे बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिवीजन की टीम्स हैं उनके साथ compete करेगी। सो इनको मौका भी मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट टीम को भी नेशनल लेवल पर भी कोई ना कोई यहाँ से चिन्योट से या बाकी डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर टैलेंट जो है वो दस्तयाब होगा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। गोजरा से ताल्लुक रखने वाले ओलंपियन मोहम्मद कासिम गोलकीपर मरहूम को खिराज तहसीन इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में गोलकीपिंग ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह बेटी रमला कासिम ने अपने हाथों से किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से, जो बताएगा। हॉकी स्टेडियम गोजरा में मौजूद हूँ। इंटरनेशनल गोलकीपर मोहम्मद कासिम मरहूम, जो कि 2006 में कैंसर की मर्ज में मुब्तला होने के बाद बाल उनके सीने पर लगा, जिसके बाद बीमारी के शिकार हुए और 2006 में वो इस दुनिया से कूच कर गए। 172 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए उन्होंने खेले और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत सारे मैचेस के मैन ऑफ द अवार्ड रहे और बेहतरीन हॉकी गोलकीपर का अवार्ड्स भी उन्होंने हासिल किए। 2000 का ओलंपिक भी उन्होंने खेला और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में सिडनी में रोशन किया। बात करेंगे, उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है। ये कैंप जो है उनके नाम से कायम किया गया है। मोहम्मद कासिम हॉकी जो क्लब गोल कीपिंग का ये क्लब का जो प्रोग्राम रखा गया, कैंप रखा गया है। बेटी से बात करते हैं, पूछते हैं, आप मुझे बताएं किस तरह से देखती हैं आज के कैंप को? जी, मैं खावर अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे फादर के नाम से जो ये कैंप शुरू किया। मैं दुआ करती हूँ कि जिस तरह मेरे फादर ने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह इस कैंप से बहुत सारे बच्चे जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जी, जैसा कि आपने सुना, उनकी बेटी जो है उसकी नेक ख्वाहिशात इन गोल कीपर्स के लिए हैं, ट्रेनर्स के लिए हैं कि वो भी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हेड कोच मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद खावर साहब। आप हॉकी के लिए आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। इस कैंप को कायम करने का मकसद क्या है, ये कितने दिन जारी रहेगा? जी, ये पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मोहम्मद कासिम ओलंपियन की याद में हमने ये कैंप लगाया हुआ है। आजकल की हॉकी में हाफिज साहब ये 50% गोलकीपर खेलेगा तो 50% टीम खेलती है, तो इसकी बहुत अहमियत है गोलकीपर की। तो हमने ये मोहम्मद कासिम की याद में ये कैंप लगाया। ये तकरीबन 10 अक्टूबर तक ये कैंप जारी रहेगा। ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये कैंप लगाया है। तो हमको, हमारी कोशिश है कि ओलंपियन कासिम जैसे इसमें नौजवान पैदा हों ताकि वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। जैसा कि आपने सुना, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।